सभी विद्यार्थियों एवं दोस्तों का आज की क्लास में स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता तथा समीकरण ज्ञात करना, उसमें एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो गए थे। अब एक्सरसाइज नंबर 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में वक्र की इस प्रवणता पूछी गई है और ये प्रवणता आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करो तथा x बराबर 2 पर उसका मान ज्ञात करोगे तो प्रवणता प्राप्त होगी। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अपन को बिंदु ज्ञात करना है और बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको वक्र की प्रवणता भी दे रखी है। पहले वक्र का x के सापेक्ष अवकलन करें, अवकलन करने के पश्चात प्रवणता बराबर रख दें। आपके पास x का मान आएगा, x का मान वक्र में रखेंगे, y का मान आएगा। जो x व y का मान प्राप्त होगा वो ही आपके बिंदु के निर्देशांक। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि इस वक्र की स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्रवणता 2 है। प्रवणता तो हमें दे दी, लेकिन स्पर्श रेखा की वक्र पर बिंदु नहीं दे रखे हैं, तो सबसे पहले हमें बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे और बिंदु ज्ञात होने के पश्चात ही स्पर्श रेखा या अभिलंब का समीकरण ज्ञात होगा। तो सबसे पहले दिए गए वक्र का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो y इक्वल वक्र को पक्षांतरण करने पर x - 3 x के सापेक्ष अवकलन dy/dx। तो यहाँ पर बाहर नियम से अवकलन होगा का होल स्क्वायर, x - 3 को छोड़ दिया, -2 का अवकलन करेंगे शून्य, -2 को छोड़ दिया। इसके पश्चात अवकलन करेंगे हर का तो 1 होगा या dy/dx इक्वल 0 - ये +2 होगा, x - 3 का होल स्क्वायर या dy/dx हमें प्राप्त हुआ 2/x - 3 का होल स्क्वायर। लेकिन प्रवणता दी हुई है, लेकिन प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता बराबर 2, इसलिए dy/dx का मान 2 रखें। तो 2 बराबर 2/x - 3 का होल स्क्वायर। और जब इसे अपन हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x - 3 का होल स्क्वायर इक्वल 1। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x - 3 बराबर ±1 या x बराबर ±1 + 3। एक बार पॉजिटिव चिन्ह ले, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव चिन्ह से जब पॉजिटिव चिन्ह और नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x के 2 मान प्राप्त होंगे चिन्ह लेने पर। जब x बराबर पॉजिटिव मान लेंगे तो 1 + 3, नेगेटिव चिन्ह लेंगे तो x बराबर -1 + 3। x इक्वल हमें प्राप्त होगा 4, x इक्वल हमें प्राप्त होगा 2। x के जब 2 मान हैं, ये दोनों मान वक्र में रखेंगे वक्र नंबर 1 में, तो हमें y के भी 2 मान प्राप्त होंगे। तो समीकरण 1 से x बराबर 4
तो y बराबर 1 में मान रख दो आप, x के स्थान पे 4 रखोगे तो हमें प्राप्त होगा -2। x बराबर जब अपन 2 लेंगे तो y इक्वल हमें प्राप्त होगा +2। जब 2 रखेंगे तो +2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए और ये दोनों बिंदु से स्पर्श रेखा का समीकरण इसलिए वक्र के बिंदु 4-2 तथा 2 पर स्पर्श रेखा, जब बिंदु 2 प्राप्त हो गए तो 2 ही स्पर्श रेखा ही होगी। फर्स्ट बिंदु से y −−+2 स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है। x -x1 का मान 4 होगा पहले बिंदु के लिए, तो y + 2 बराबर 2x - 8। पक्षांतरण करने पर 2x - y और इसे पक्षांतरण करें तो -10 पर 0। एक स्पर्श रेखा का समीकरण तो ये होगा। दूसरे बिंदु पर y - 2 = x - 2 या y - 2 बराबर 2x - 4। पक्षांतरण करने पर 2x - y - 2 = 0। इस प्रकार से 2 अभिष्ट स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि वक्र के ऊपर हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं तो 2 ही स्पर्श रेखाओं के समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक प्राचालिक फलन है, xy का सीधा रिलेशन नहीं है, xy का t के साथ संबंध है तो प्राचालिक फलन हुआ। और t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें प्रवणता भी चाहिए और वक्र के बिंदु के निर्देशांक भी चाहिए। तो वक्र के ऊपर बिंदु तो आपको दे रखे हैं xy का मान, तो बिंदु ज्ञात करने के लिए t का मान इनमें रखेंगे, x और y दोनों प्राप्त हो जाएंगे। तो t बराबर π/2 पर x इक्वल a sin³ π/2 और y इक्वल b cos³ π/2। तो यहाँ पर अपन मान निकाले तो इसका मान आएगा अपने पास 1, क्योंकि sin π/2 का मान 1 होता है, 1 की घात 3 करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। b cos³ π/2 का मान होता है 0, इसलिए हमें x बराबर प्राप्त हुआ 1, y बराबर प्राप्त हुआ 0। इसलिए वक्र पर बिंदु तो हमें प्राप्त हो गया a0। अब हमें निकालनी है प्रवणता। π/2 पर प्रवणता पहले निकालेंगे और प्रवणता आने के पश्चात हम समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। तो प्रवणता के लिए प्राचालिक फलन है तो पहले t के सापेक्ष अवकलन होगा। प्रवणता का अर्थ होता है dy/dx, और dy/dx निकालने के लिए पहले t के सापेक्ष दोनों का अवकलन करें, उसके पश्चात dy/dx ज्ञात करें। और dy/dx का मान भी t बराबर π/2 पर ज्ञात करें तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु पर होगी। इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो पहले हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dx/dt
x वाले फलन का t के सापेक्ष अवकलन। तो ये अवकलन ए तो ऐसे कैसे रहेगा, गुणांक है, पहले साइन क्यूब टी का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी, लेकिन साइन का करेंगे तो ये आएगा कोस टी, अवकलन हो गया। इसी प्रकार से अपन dy अपॉन dt ज्ञात करें, dy अपॉन dt ज्ञात करेंगे तो b तो इसका गुणांक है और q का अवकलन करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी, लेकिन cos का करेंगे तो माइनस साइन टी भी होगा। अवकलन तो हो गया t के सापेक्ष, लेकिन हमें ज्ञात करना है dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx ज्ञात करने के लिए प्राचालिक समीकरणों में ये तो अपने पास बिंदु है, dy अपॉन dx जब ज्ञात करेंगे तो dx अपॉन dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt सूत्र का प्रयोग करें तो इसका प्रयोग करने पर ऊपर आएगा माइनस 3b कोस स्क्वायर टी साइन टी, नीचे आपके पास आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, जो करता है उसे काट दीजिए, 3 से 3 कट गया, माइनस ऊपर अपने पास एक कोस बचेगा और नीचे अपने पास एक साइन बचेगा, जिसे अपन लिख सकते हैं कोस टी अपॉन साइन टी, और इसका अर्थ भी अपन जानते हैं माइनस कोट टी। ये हमारे पास प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता प्राप्त हुई। अब इसके पश्चात स्पर्श रेखा की प्रवणता π/2 पर ज्ञात करें, इसलिए dy अपॉन dx t बराबर π/2 पर, तो माइनस कोट टी का मान π/2 और कोट π/2 का मान होता है 0। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है, अर्थात बिंदु आपके पास आया था a0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमें प्राप्त हुई 0, इसलिए समीकरण अभीष्ट समीकरण लिखना, अभीष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y माइनस y1 का मान आपके पास 0 है, प्रवणता स्पर्श रेखा की 0 है, x माइनस x1 का मान देखिए आप कितना है a, इसलिए y बराबर 0 स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण होगा। एग्जाम्पल नंबर 7, वक्र के इस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु तो हमें दिया है लेकिन अभिलंब की प्रवणता नहीं दे रखी, तो सबसे पहले अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए, और प्रवणता ज्ञात करने के लिए पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी, अर्थात इसका x के सापेक्ष अवकलन वक्र का। तो पहले स्क्वायर का करेंगे 2 sin x होगा, लेकिन साइन का करेंगे तो cos x, ये प्रवणता होगी। इसलिए अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता याद करें तो सूत्र होता है -1/dy अपॉन dx। इसमें मान रखिए -1/2 sin x
cos x, ये अभिलंब की प्रवणता है, लेकिन ये अभिलंब की प्रवणता भी हमें इस बिंदु पर ज्ञात करनी है, तो ये बिंदु इसमें आपको रखना पड़ेगा। इसलिए आप यहां लिखेंगे बिंदु π/3 3/4 पर अभिलंब की प्रवणता, और जब इसकी प्रवणता अपन ज्ञात करेंगे तो x के स्थान पे π/3 रखना पड़ेगा, y के स्थान पे 3/4 रखना पड़ेगा अभिलंब की प्रवणता, तो वो हमें अभिलंब की प्रवणता इस बिंदु पर प्राप्त होगी, अर्थात -1/2 sin π/3 cos π/3। और यहां पर इसका मान निकालें तो हमें मान प्राप्त होगा इक्वल -1/2 गुणा साइन π/3, π/3 मीन्स साइन 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस π/3 यानी कोस 60 डिग्री का मान 1/2। और जब इसे हल करेंगे तो अभिलंब की प्रवणता हमें प्राप्त होगी, अभिलंब की प्रवणता हमें प्राप्त हो गई -1/2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/2 या फिर -2/√3। अभिलंब की प्रवणता भी हमें मालूम हो गई, इसलिए अभिलंब का समीकरण और अब अपन समीकरण ज्ञात करें तो अभिलंब के लिए समीकरण का सूत्र अपन जानते हैं y-y1 इक्वल अभिलंब की प्रवणता 1/dy/dx, लेकिन उसी बिंदु पर x - x1, यहां पर -1/dy/dx का मान ये है, तो ये मान रखना है। अभिलंब की प्रवणता, इस पूरे मान को अभिलंब की प्रवणता बोलते हैं, तो इसमें मान रखने पर y - y1 का मान है 3/4 माइनस इसका मान है अपने पास -2/√3 इंटू x - x1 का मान है π/3। हल कीजिए, √3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3/4 -2 इंटू x - π/3। हल करने पर यहां पर लघुत्तम 4 होगा, तो √3 -3√3/4 इक्वल -2x + 2π/3। लघुत्तम लेकर के हल करें आप, तो यहां पर आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, पहले √3y -3√3/4 इक्वल -2x + 2π/3। पक्षांतरण कीजिए, 2x + 3√3y इक्वल 2π/3, और इस संख्या को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी /4। ये आपके अभीष्ट अभिलंब का समीकरण होगा। आगे इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हो, तो एलसीएम आपके पास 12 आएगा, 12 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 24x
प्लस 12√3y इक्वल 12 लघुत्तम लेने पर ये हो जाएगा आपके पास 8 प्लस 9√3। तो ये आपका उत्तर हो सकता है, ऊपर वाला भी हो सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का ई, वक्र के सामने अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा व अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु आपको त्रिकोणमितीय निर्देशांक के रूप में दे रखा है और वक्र आपका अतिपरवलय है। तो सबसे पहले आपने इसकी इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी। जब इस बिंदु पर प्रवणता ज्ञात करेंगे तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता के व्युत्क्रम क्रम को नेगेटिव चिन्ह से करेंगे तो अभिलंब की प्रवणता भी आ जाएगी। तो दोनों समीकरण अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें dy/dx ये प्राप्त होगा और dy/dx का हुआ कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन स्पर्श रेखा की प्रवणता इस बिंदु पर ज्ञात करें तो इसके अंदर x में y का मान रखने पर हमें ये प्राप्त होगा। अर्थात इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता अपन को मालूम हो गई। तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण, इसलिए इस बिंदु पर, या आप यूं लिख सकते हैं, अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण। और समीकरण क्या करें तो अपने पास सूत्र तो वही होगा, y-y1 का मान देखें तो अपने पास b tan थीटा है, b tan थीटा इनटू इक्वल प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, b sec थीटा अपॉन a tan थीटा इनटू x माइनस x1, और x1 का मान हमारे पास a sec थीटा है, a sec थीटा। अब इसे हल करेंगे तो हमें स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे तो अपने पास ये इधर आगे गुणा हो जाएगा, यानी a tan थीटा इनटू y माइनस b tan थीटा इक्वल b sec थीटा इनटू x माइनस a sec थीटा चलो गुणा कीजिए, a y tan थीटा माइनस a b tan स्क्वायर थीटा इक्वल x b sec थीटा माइनस a b sec स्क्वायर थीटा। पक्षांतरण कीजिए, पक्षांतरण करेंगे तो अपने पास आएगा x b sec थीटा माइनस a y या y a tan थीटा इक्वल शेष पक्षांतरण करेंगे तो a b sec स्क्वायर थीटा माइनस a b tan स्क्वायर थीटा, या फिर x b sec थीटा माइनस y a tan थीटा, यहां से a b कॉमन आएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है। तो अपन ये लिख सकते हैं a b x b sec थीटा y a tan थीटा। दोनों पक्षों में a b का भाग देने पर, a b से भाग देने पर, जब a b से अपन भाग देंगे तो हमें अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा।
ए बी का इसमें भाग देंगे, बी तो कट जाएगा आपका और बचेगा एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस यहाँ ए से कट जाएगा वाई बटा बी टेन थीटा और इधर ए बी से ए बी कट जाएगा 1। ये अभिष्ट स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए अपन को अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी पड़ेगी और यदि प्रवणता नहीं ज्ञात करते हैं तो अभिलंब का सीधा डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं। मान रख लीजिए y माइनस y1 यानी y निर्देशांक देखिए बिंदु का और y निर्देशांक आपको दे रखा है b10 थीटा इक्वल माइनस 1/dy अपॉन dx का अर्थ है स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर, और स्पर्श रेखा की प्रवणता अभी अपन ने ज्ञात किया था वो थी b sec थीटा अपॉन a tan थीटा इनटू x माइनस x1 बिंदु में x निर्देशांक का मान a sec थीटा मान रख दिया। चलो इसे भी हम करते हैं y माइनस बी टेन थीटा इंटू माइनस ए टेन थीटा अपॉन बी सेक थीटा इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा। तो इस प्रकार से अपने पास ये समीकरण प्राप्त होगा। अब इसे कौन से रूप में हमें आंसर लाना है, या तो इसे साइन कोस में बदल लें और साइन कोस में बदल करके आप उत्तर निकाल लें। साइन कोस में बदलते हैं तो y माइनस बी साइन थीटा बटा कोस थीटा इक्वल माइनस ए इंटू साइन थीटा बटा कोस थीटा और सेक को बदलेंगे तो b इंटू 1 बटा कोस थीटा इंटू एक्स माइनस ए अपॉन कोस थीटा। ये साइन कोस में बदल गया तो अपना उत्तर साइन कोस के रूप में आ जाएगा। यहाँ पर कोस लघुत्तम लेंगे तो कोस लघुत्तम तो ये आ गया कोस थीटा वाई माइनस बी साइन थीटा। इधर अपन इसको हल करें तो माइनस ए साइन थीटा बटा बी बचेगा, कोस से कोस कट जाएगा। इधर लघुत्तम आपका कोस थीटा तो ये आ गया एक्स कोस थीटा माइनस ए। इस तरह से दोनों पक्षों में कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा और b इधर आगे गुना हो जाएगा तो अपने पास आ गया b कोस y माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल a साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आपके पास आएगा a साइन थीटा कोस थीटा x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन थीटा। ये मान हमें प्राप्त हुआ। अब इसके पश्चात आगे इसे हल करें यानी पक्षांतरण तो a साइन थीटा कोस थीटा x प्लस b कोस y इक्वल ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। साइन का भाग सभी पदों में देने तो साइन थीटा का भाग देने पर कोस थीटा बाई ए कोस थीटा बाई, साइन थीटा का भाग देने पर साइन थीटा का भाग देने पर जब इसका भाग देंगे अपन साइन से साइन कट जाएगा, ये बचेगा a कोस थीटा x
साइन का इसमें भाग देंगे तो ये आएगा प्लस बी कोस बटा साइन मीन्स कोट थीटा वाई इक्वल साइन का भाग देंगे, साइन कट जाएगा, इसमें कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभिष्ट अभिलंब का समीकरण होगा। तो इस प्रकार से 8.3 के क्वेश्चन, या इसे साथ साथ लेके तो हम ऐसे लिख सकते हैं ax cos थीटा, इसको अपन लिख सकते हैं प्लस बी बाई कोट थीटा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अभिष्ट अभिलंब का समीकरण है। और आपकी अभ्यास एक्सरसाइज 8.3 के लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हल हो चुके हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगा कर के क्वेश्चनों को हल करें, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। और अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आए, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए, धन्यवाद। लेकिन एक बात पुनः कहना चाहूँगा, कम से कम अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग अब तो चैनल कम से कम सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से सबसे पहले आपके पास वीडियो आएगा, अर्थात जो भी अपन अध्ययन कराते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।